Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today's story to learn English is The Death of Princess Diana. So, without any delay, let's start our today story. Once upon a time, a king and a queen. Once upon a time, reigned in a country a great way off. कहते एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किंग और क्वीन किसी जगह हुकूमत कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके थे। वेयर देयर वर इन अ दोज डे फेरीज, जहाँ उन दोनों में परियां रहती थी, फेरीज। नाउ दिस किंग एंड क्वीन हैड प्लेंटी ऑफ मनी। अब उस शहजादे और वो जिसकी मलका थी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, उस बादशाह और उस मलका के पास। एंड प्लेंटी ऑफ फाइन क्लॉथ टू वेयर, उसके पास बहुत ज़्यादा कपड़े थे अच्छे को पहनने के लिए। एंड प्लेंटी ऑफ, बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। गुड थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, अच्छी चीज़ें खाने और पीने के लिए। एंड कोर्स टू राइड इन एवरी डे, और उसके पास अच्छी अच्छी घुड़सवारियाँ थी जिसपे वो सवारी कर सकते थे। बट दो दे हैड बीन मैरिड मैनी ईयर दे हैड नो चिल्ड्रन, कहते कि जब से उनकी शादी हुई थी उनका कोई बच्चा नहीं था। एंड दिस ग्रीव्ड देम वेरी मच इंडीड, यही ये जो गम था, ग्रीव्ड मीन गम, ये जो गम था उनको अंदर ही अंदर खा रहा था। बट वन डे, एक दिन, एज द क्वीन वॉज वॉकिंग बाई द साइड ऑफ द रिवर, जो मलका थी वो रिवर के किनारे जा रही थी, वॉक कर रही थी। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के नीचे। शी सॉ अ पुअर लिटिल फिश, उसने एक छोटी सी मछली देखी। डैट हैड थ्रू इटसेल्फ आउट ऑफ वाटर, जिसने अपने आप को वाटर में से बाहर फेंक लिया था, पानी में से बाहर फेंक लिया था। एंड ले गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब होता है लंबे लंबे सांस लेना। एंड ले गैस्पिंग, और हाँप रही थी। एंड नियरली डेड ऑन द बैंक, और वो किनारे मरने ही वाली थी। देन द क्वीन टुक पिटी ऑन द लिटिल फिश, तब ही उस मलका को उस छोटी सी जो मछली थी उस पर बहुत तरस आया। एंड थ्रू इट बैक अगेन इनटू रिवर, और उसे दरिया दोबारा समंदर में दरिया में फेंक दिया। एंड बिफोर इट स्वम अवे इट लिफ्टेड इट, बिफोर, इससे पहले कि इट स्वम अवे, ये तैरती वहाँ से चली जाती। इट लिफ्टेड इट हेड आउट ऑफ द वाटर, इसने पानी में से अपना सर ऊपर किया। एंड सेड, ओका आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट यू विश, कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। एंड इट शैल बी फुलफिल्ड, ये पूरी की जाएगी। रिटर्न ऑफ योर काइंडनेस, तुम्हारे इस काइंडनेस के बदले में। टू मी यू विल से हैव अ डॉटर, कहते कि सून ही, ये तो काइंडनेस टू मी तुमने मेरे साथ की है, यू विल सून, जल्द ही हैव अ डॉटर, तुम्हारी एक बेटी होगी। व्हाट द लिटिल फिश हैड फोरटोल्ड, फोरटोल्ड का मतलब पेशगोई करना, उस जो छोटी सी मुझे पेशगोई की थी, सून केम टू पास, वो जल्द ही पूरी हो गई। केम टू पास, जल्द ही पूरी हो गई। एंड द क्वीन हैड अ लिटिल गर्ल, और उस मलका की छोटी सी बच्ची थी। सो वेरी ब्यूटीफुल डैट द किंग कुडंट सीज, सीज का मतलब होता है मुसलसल देखना। लुकिंग ऑन इट फॉर जॉय, कहता है कि वो रोक ही नहीं सकता था बादशाह अपने आप को उस छोटी सी बच्ची को मुसलसल देखते हुए खुशी के साथ। एंड सेड, और कहा, ही वुड होल्ड अ ग्रेट फीस्ट, वो एक बहुत बड़ी दावत रखेगी। फीस्ट का मतलब होता है दावत। एंड मेक मैरी, और सबको खुश करेगी। एंड शो द चाइल्ड टू ऑल द लैंड, और तमाम बच्चों को, ये जितने भी ये ज़मीन पे चीज़ें हैं उन सबको अपनी बच्ची दिखाएगी। सो ही आस्क्ड हिज किन्समैन, नोबल्स एंड फ्रेंड्स एंड नेबर, उसने अपने ही तमाम नोबल्स, फ्रेंड्स और नेबर्स को अपने घर दावत के लिए बुलाया। बट द क्वीन सेड, लेकिन मलका ने कहा, आई विल हैव द फेरीज एज आल्सो एज दे माइट बी काइंड एंड गुड टू आवर लिटिल डॉटर, कहता है कि उसने, मलका ने कहा कि हमारे यहाँ परियां रहती हैं, हो सकता है कि परियों का हमारी दावत में आना हमारी बेटी के लिए अच्छा हो। नाउ देयर वर 13 फेरीज इन किंगडम, अब उस किंगडम में 13 परियां थी। बट एज द किंग एंड क्वीन हैड ओनली 12 गोल्डन डिशेज फॉर देम टू ईट आउट ऑफ, लेकिन बादशाह के पास सिर्फ 12 डिशेज थी जो वो सिर्फ 12 परियों को खिला सकते थे। देयर वर फोर्स टू लीव वन ऑफ फेरीज विदाउट आस्किंग हर, देवर फोर्स, उनकी मजबूरी थी, वो जो 12 परियां थी उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने एक परी को घर छोड़ के आना था बिना बताए। सो 12 फेरीज केम आई, और ईच विद अ हाई, बहुत ऊंची रेड कैप, एंड हर हेड, अपने सर पर, एंड रेड शूज विद हाई हील, और उसने ना बहुत ज़्यादा जो परियां आई थी उन्होंने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी बहुत ऊंची सी, और उस इनके पाँव में ब्लैक कलर के शूज़ थे।
एंड अ बूम स्टिक इन हर हैंड। बूम स्टिक वो जो मेडिकल स्टिक होती है ना, तो वो उसे कहते हैं बूम स्टिक, अपने हाथ में। एंड प्रेजेंटली अब शी केम इन टू द डाइनिंग हॉल, और वो उसी वक्त डाइनिंग हॉल में अपेयर हुई। नो एज शी हैड नॉट बीन आस्क्ड टू द फीस शी वॉज वेरी हंग्री। कहते हैं कि क्या हुआ जी, जब वो वाली परी जिसे खाने पे नहीं बुलाया गया था वो वहाँ गुस्से से वहाँ अपेयर हो गई। एंड स्कोल्डेड द किंग, और किंग को डांटा, एंड क्वीन को बहुत ज़्यादा। एंड सेड टू वर्क टू टेक हर रिवेंज, और उसने कहा कि मैं अपना बदला दे के रहूँगी। सो शी क्राइड आउट, वो चिल्लाई, द किंग डॉटर शेल इन हर 15 ईयर, जब वो अपने 15वें साल में जाएगी। बी वॉन्टेड बाय अ स्पिंडल, कहते हैं एक स्पिंडल वो होता है जो चरखा होता है जिसे हम धागा बनाते हैं, उससे वो जख्मी होगी। एंड फेल डाउन डेड, और वो मर जाएगी। देन द 12 ऑफ द फ्रेंडली फेरीज, वो जो 12वीं जो परी थी जो बहुत अच्छी थी, हु हैड नॉट येट गिवन हर गिफ्ट, जिसने अभी अपना गिफ्ट नहीं दिया था, केम फॉरवर्ड, आगे बढ़ी। एंड सैड, कहा, द इवल विश मस्ट बी फुलफिल्ड, कहते हैं ये जो इसने बुरी ख्वाहिश की है, बुरी विश की है, इसके लिए वो पूरी होगी। बट डैड शी कुड सॉफन इट मिस्टीवस, कहते इस जो शरारत की है इसने उसको उसके असर को कम कर सकती है। सो हर गिफ्ट वॉज डैड द किंग डॉटर, उसका गिफ्ट था कि वो जो बादशाह की बेटी है। वन द स्पिंडल वॉन्टेड हर, जब वो चरखे से उसे जख्म लगेगा, शेल नॉट रियली डाई, वो नहीं मरेगी, बट शुड ओनली फेल अस्लीप फॉर 100 ईयर, लेकिन वो 100 साल के लिए नींद के लिए सो जाएगी। However, ताहम द किंग होप स्टिल टू सेव हिज डियर चाइल्ड altogether फ्रॉम द थ्रेटन्ड evil। सो उसने ख्वाहिश की कि अभी भी वो अपनी बच्ची को इन तमाम जो उसने गंदी वो जो विश की है उनसे, जितने भी गंदे खतराक उसकी बेटी को उनसे वो बचा सकता है। सो ही ऑर्डर डेट ऑल द स्पिंडल, जितने भी चरखे हैं इन द किंग किंगडम में, शुड बी ब्रॉट अप, लाने चाहिए, एंड बर्न, और इनको जला देना चाहिए। इट हैपेंड दैट, ये हुआ कि वन ऑन द वेरी डे, उसी दिन, शी वॉज 15 ईयर ओल्ड, जब वो 15 साल की हुई। द किंग एंड क्वीन वर नॉट एट होम, किंग और क्वीन जो थे वो घर पे नहीं थे। एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द पैलेस, वो अपने पैलेस में अकेली थी। शी हैड रोव्ड अबाउट हर सेल्फ, वो अपने आप इधर उधर फिरने लगी। एंड लुक्ड एट ऑल रूम्स एंड चैम्बर, तमाम कमरों और चैम्बर को देखा। टिल एट लास्ट शी केम टू एन ओल्ड टावर, वो आखिरकार वो एक पुराने टावर पे पहुंच गए। टू विच देयर वाज अ नैरो स्टेयरकेस एंडिंग विद अ लिटिल रूम, जिससे एक पतली सी सीढ़ियां जाती थी और उसके एंड पे एक छोटा सा दरवाज़ा था। इन दी डोर में देयर वाज अ गोल्डन की, एक गोल्डन चाबी थी। व्हेन शी टर्न द डोर स्प्रैंग ओपन, जब उसने डोर को घुमाया तो वो खुल गया। एंड देयर सेट एन ओल्ड लेडी स्पिनिंग अवे वेरी बिजीली, वहाँ एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, जो कि ओल्ड लेडी वहाँ बैठी हुई थी। उसने पूछा, वाई हाउ नाउ, कैसे अब यहाँ आप, गुड मदर, अच्छी माँ, सेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रही हैं। व्हाट आर यू डूइंग देयर, यहाँ आप क्या कर रही हैं। स्पिनिंग, कहती मैं चरखा चला रही हूँ। सेट द ओल्ड लेडी ने कहा। एंड नोडेड हर हेड, अपना सर हिलाया। हमिंग आ ट्यून, एक आवाज़ ऊपरी। वाइल द बज, और ये आवाज़ बढ़ती गई। वेंट द व्हील, और जो व्हील था वो चल पड़ा। हाउ प्रीटली दैट लिटिल थिंग टर्न राउंड, कितनी खूबसूरती थी इसे ये व्हील चल रहा है। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। एंड टुक द स्पिंडल, उस चरखे को पकड़ा। एंड बिगेन टू ट्राई द स्पिन, और उसको घुमाने की कोशिश करने लगी। बट स्कार्सली हैड शी टच, लेकिन मुश्किल से ही उसने उसे टच किया था। बिफोर द फेरी प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, प्रोफेसी का मतलब होता है उसकी जो पेश गई, वाज फुलफिल्ड, इससे पहले कि उसकी जो पेश गोई थी वो पूरी होती। द स्पिंडल बॉन्डेड हर, उसका जो उसका जो धागा था ना, जो स्पिंडल था, वो जो चरखा था, उससे लग के वो जख्मी हो गई। एंड शेल फेल डाउन लाइफलेस ऑन द ग्राउंड, कहते हैं कि वो ग्राउंड पर गिर गई, कि उसके, और वो ग्राउंड पर गिर गई। आफ्टर मैनी, और बहुत सालों बाद, देयर केम अ किंग सन, एक जो बादशाह था उसका बेटा आया। इनटू दैट लैंड, उस जमीन पर। एंड एन ओल्ड मैन टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द थिकेट ऑफ थॉर्न, उन्होंने इस वो जो झाड़ियाँ थी वो
वो जो झारखंड वाली झाड़ियाँ थी उस स्टोरी के बारे में बताया। एंड हाउ अ ब्यूटीफुल पैलेस स्टूड बिहाइंड इट, इस झाड़ी के पीछे कितना खूबसूरत पैलेस है। एंड हाउ अ वंडरफुल प्रिंसेस, और कितनी ही प्यारी जो शहजादी है, कॉल्ड प्रिंसेस डियाना रोज, जिसको प्रिंसेस डियाना रोज कहते, ले इन इट अस्लीप, इसके अंदर सोई हुई है। विद ऑल हर कोड, अपनी तमाम बदकिस्मती और कोड के साथ। ही टोल्ड टू, उसने बताया, हाउ ही हैड, किस तरह, he told to how he had heard for his grandfather that many princes had come and had tried to break through the thicket। उसने बताया कि किस तरह उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादा ने उसे बताया कि कितने ज़्यादा शहजादे यहाँ आ चुके हैं और इस झाड़ी को तोड़ने की कोशिश की है। बट हैड ऑल स्टक फास्ट इन, लेकिन तमाम ही इसमें फंस चुके हैं। एंड डाइड, और मर चुके हैं। देन द यंग प्रिंस सेड, उसने कहा, ऑल दीज शैल नॉट फ्राइटन मी, ये तमाम चीज़ें मुझे खौफजदा नहीं करेंगे। आई विल गो, मैं जाऊँगा, सी दीज बैरियर रोज, और मैं इस प्रिंसेस को देखूंगा, प्रिंसेस रोज को। द ओल्ड मैन ट्राई टू हिंडर हिम, अपने उसको रोकने की कोशिश की। बट ही वॉज बेंट अपॉन गोइंग, लेकिन बेंट अपॉन का मतलब वो जिद था, वो जाने के लिए बजिद था। ही हार्डली रीच, वो बड़ी मुश्किलों से वहां पहुंचा। एंड ओपन द डोर ऑफ लिटिल रूम इन विच रोज वॉज, उसने वो दरवाज़ा खोला